आज देखिएगा, तो ये टाइप है हमारा अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। सवाल है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है, विक्रेता 20% का बाटा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको जब भी अगर एमपी से डायरेक्ट अगर सीपी निकालना होगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि सीपी हमारा सीपी बराबर क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य कितना दिया है जी, 600 रुपया, और 600 रुपया दिया है ना, आपको बड़ा मान चाहिए कि छोटा मान चाहिए। तो अगर देखिएगा 20% डिस्काउंट का मतलब क्या कितना होता है जी, 20% डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट दिया है 20%, ठीक है ना। इसका मतलब कितना होगा 80%। अब प्रॉफिट हो गया है जी कितना 20% का, 20% का प्रॉफिट हो गया यानी कितना 120। तो ये 600 रुपया आपका एमपी है, छोटा मान लाना है कि बड़ा मान लाना है देखना है। तो 600 एमपी से छोटा ही ना होगा क्रय मूल्य, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अंश को छोटा कर देंगे जी 80 और हर को बड़ा कर देंगे 120। 12 पचे 60 और 8 पाँचे 400, ये हो जाएगा आपका 400 रुपया आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसी सवाल को हम रेशियो पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस सवाल को रेशियो पे भी कर सकते हैं। देखिए वो रेशियो पे कैसे करा देना है, रेशियो पे सवाल कैसे होता है जी, ये रेशियो पे भी सवाल कर सकते हैं। देखिएगा 20% का डिस्काउंट है ना, 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा 1/5, ये डिस्काउंट है ना। और प्रॉफिट है कितना जी 20% का प्रॉफिट है, यानी कि ये भी 1/5। ये हमारा डिस्काउंट की बात कर रहा है, ये डिस्काउंट है ये प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है। डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमआरपी पे मिलता है, और एमआरपी रेशियो एसपी होगा। अगर 5 रुपया उसका एमआरपी होगा, ठीक है ना, अगर 5 रुपया उसका एमआरपी होगा तो 1 रुपये का डिस्काउंट पे उसको देगा, यानी कितने का बेचेगा 4 रुपये का बेचेगा। फिर एसपी और सीपी में रेशियो आता है, अगर 5 रुपया उसका सीपी होगा तब 1 रुपया फायदा होगा, तो 5 रुपया सीपी होगा 5 रुपया, तो कितना का बेचेगा 1 रुपया फायदा भी, यानी 6 रुपया में बेचेगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा, यहाँ पे 6 रुपया भर लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 रेशियो, ये 6 पचे 30 हो जाएगा, 6 के 24 और ये 5 के 20 होगा। 300 का मान दिया है जी 600 रुपया, 30 का मान 600 यानी कितना गुना दिया है 20 गुना, इसको भी आप 20 गुना कर सकते हैं, और ये आपका आंसर हो जाएगा 400 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये 400 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देख लीजिएगा आपका आंसर 400 होगा, चाहे आप ऐसे करिए, ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, वह 25% का बटा पर बेची जाती है, तो 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको अभी अभी हमने बताया है कि डायरेक्ट मेथड से अगर आप करेंगे, डायरेक्ट मेथड से आप करेंगे डायरेक्ट, तो क्या करेंगे जी, आपका अंकित मूल्य कितना रुपया है 1600 रुपया, ये हम सीपी निकालेंगे 1600 रुपया है, 25% बटा दे रहा है, 25% बटा देगा तो कितना हो जाएगा 75%, और ये 20% का लाभ होगा यानी कि 120%। सीपी हमको लाना है, एमआरपी से सीपी हमारा छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे, अंश को छोटा कर देंगे जी 75, हर को बड़ा कर देंगे कितना 120। सवाल हो जाएगा हमारा, देखिएगा किससे कटेगा जी, हमारा 0 से 0 कटेगा ना, और 4 से कटेंगे तो 4 3 12, 4 4 के 16 40, 3 से करेंगे तो 25, 25 4 का 100, 40 गुना 25 करेंगे 100, यानी कि 1000 रुपया आएगा, और ये हमारा सवाल होगा, ठीक है ना। ये हमारा सीपी हो जाएगा। रेशियो से भी सवाल आप लोग कर सकते हैं। रेशियो से भी मैंने बताया है कि आप अगर रेशियो से करना चाहेंगे तो हमने बताया जी 25% डिस्काउंट है, यानी कि कितना होगा 1/4, ये क्या है जी डिस्काउंट की बात कर रहा है। अगर आपका लाभ है 20%, ये 20% का लाभ है, यानी कि 1/5, ये क्या है जी प्रॉफिट परसेंट है, ये डिस्काउंट परसेंट है। आपको मैंने बताया जी एमआरपी, ये एमआरपी की बात करते हैं, एमआरपी की हम बात करते हैं, तो एमआरपी है ना रेशियो, एमआरपी रेशियो एसपी रेशियो सीपी की बात होगी। देखिएगा एमआरपी पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 4 रुपया अगर एमआरपी होगा 1 रुपया डिस्काउंट पे बेचेगा, यानी कि उसका दाम कितना हो जाएगा 3 होगा। उसी तरीका से लाभ की बात कर रहा है, बताइए अगर क्रय मूल्य होता है, जो भी क्रय मूल्य पर लाभ है यहाँ मिलता है, क्रय मूल्य कितना है 5, तो क्रय मूल्य के नीचे लिखेंगे 5, और 1 रुपया के लाभ पे बेच रहा है, यानी कितने का बेचेगा 6 का बेचेगा। ये हमारा रेशियो है, यहाँ पे खाली है, मैंने आपको बताया रेशियो में भर देना है 3, और ये 6 के बगल में 6 भर देना है, ये हल कर देना। देखिए 6 के 24 36 18, ठीक है ना, और ये बचती है 15। सवाल में दिया है कि 1600 रुपया दिया है, किसका मान दिया है एमआरपी दिया है, यानी कि 2400 का मान, 24 का मान दिया है 1600,
इसका मान दिया है जी 1600। सवाल में पूछा है इसका मान कितना होगा 15। ये कितने गुना है जी 24 का? 400 गुना है। तो ये 400 गुना है जी। 4 4 16 4 2 8 है। नहीं 400 देखिएगा ये करना है जी। 24 का मान दिया है, 24 का मान दिया है 1600, तो 15 का मान क्या होगा? ठीक है ना, उधर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये 24 का मान दिया है 1600, ठीक है ना, तो 15 का मान क्या होगा ये देखना है। 1600 बटा में 24 गुणे 15, 1600, ठीक है ना। देखिएगा अतिरिक्त का 24, 8 दूनी 16, 200, 3 से करेंगे तो 5, 2 बचे 10, 200 और गुणे 5 आ गया, यानी कि हमारा 1000, ठीक है ना, 1000 रुपये। चलिए।